144 साल बाद प्रयागराज में हो रहे इस महाकुंभ में शाही स्नान करने देश ही नहीं तो विश्व के हर कोने से लोग आ रहे हैं। जैसा कि हमने हमारी विशेष रिपोर्ट में बताया था कि इस महाकुंभ में कई छोटे देशों की दोगुनी जनसंख्या समा जाए इतने लोग आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ साधु इस महापर्व से वापिस जा रहे हैं, जहां हम बात करेंगे साध्वी हर्षा रिजारिया के विषय में, जिन्होंने वापिस जाने का ऐलान कर दिया है। संगम नगरी में हो रहे महाकुंभ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे हैं। इसी बीच वायरल साध्वी हर्षा रिजारिया ने महाकुंभ छोड़ने का ऐलान किया है। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में हर्षा को शामिल कराने और महामंडलेश्वर के शाही रथ पर बैठाने को लेकर विरोध हुआ था। शाकुंभरी पीठाधीश्वर और काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने इसे धर्म के भी खिलाफ बताया था। अब हर्षा ने खुद महाकुंभ से वापस जाने को लेकर कहा है, मैं सनातन को समझना चाहती थी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझ पर निशाना साधा और इस बात का पाप उन्हें जरूर लगेगा। इस दौरान हर्षा भावुक हो गई और रोने लगी। इस दौरान हर्षा रिजारिया ने शाकुंभरी पीठाधीश्वर और काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप महाराज पर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने आई थी, धर्म को जानने आई थी, सनातन संस्कृति को समझने आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वह पूरे महाकुंभ तक रुक पाए। वो महाकुंभ जो हमारे जीवन में एक बार आएगा, आपने वह भी इंसान से छीन लिया। पुण्य का तो पता नहीं, लेकिन जो आनंद स्वरूप जी है उनको पाप जरूर लगेगा। हर्षा रिजारिया ने आरोप लगाया है कि लोगों ने उन्हें धर्म से जुड़ने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि लोग मुझे इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, तो अब मैं वही चली जाऊंगी जहां से मैं आई हूँ। पूरे महाकुंभ में रहने की मंशा से मैं आई थी, लेकिन अब यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। उन्होंने कहा कि वह जो सनातन धर्म को समझने, उसका प्रचार करने के लिए आई थी, लेकिन सब उन पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे वह आहत हुई है। गौरतलब है कि महाकुंभ के दौरान भगवा वस्त्र पहने हर्षा रिजारिया की फोटो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने कथित तौर पर स्पष्ट किया था कि वह साध्वी नहीं है। इसके बाद से यह सवाल उठ रहे हैं, अरे अरे इतने में कहा जा रहे हो, यह तो महाकुंभ का एक किस्सा मात्र है। इस कड़ी में कई वायरल अध्याय भी सामने आए हैं। यह तो वायरल साध्वी की बात हुई। अब मीडिया घारे आंखों वाली माला बेचने वाली मोनालिसा के पीछे पड़े हैं, जिसके आंखों की सुंदरता आज खबरों में है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में दूर दूर से लोग अपना सामान बेचने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में इंदौर से भी मोनालिसा नाम की 16 साल की लड़की माला बेचने के लिए महाकुंभ के मेले में आई है, जिसके कई वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। यूजर्स भी माला बेचने वाली लड़की की रील्स पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं। साथ ही इसके साथ तस्वीर खिंचवाकर उसे परेशान करने वालों की भी क्लास लगाते नजर आ रहे हैं। मोनालिसा के कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल है, जिसमें वह अपना नाम पता बताने के अलावा उनसे पूछे गए कई सवालों के जवाब दे रही है। उनसे शादी के सवाल का भी जवाब उन्होंने दिया है। इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट किए गए वीडियो में शख्स माला बेचने वाली लड़की से बातचीत करता है। वह कहता है कि आपकी खूबसूरत आंखों की वजह से लोग आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं, जिसके जवाब में वह कहती है कि वह अब वायरल है। हाथों में माला लेकर माला क्षेत्र में व्यापार करने वाली इस लड़की के साथ तस्वीर खिंचाने के लिए पीछे खड़े लोगों को भी देखा जा सकता है। इस वीडियो में शख्स मोनालिसा के अगल बगल उसके साथ फोटो खींचने के लिए लगी भीड़ को दिखाता है, जिसमें एक शख्स माला लिए खड़ा होता है। एक और वीडियो में एक व्यक्ति लड़की से सवाल पूछते नजर आते हैं। पहले वह उससे मोनालिसा के माला बेचने वाली बिजनेस के बारे में बात करता है, फिर आगे वह उससे पूछता है कि शादी, तो वह कहती है कि उम्र कम है मेरी, सिर्फ 16 साल है। जिसके बाद वह शख्स उससे पूछता है कि कोई पसंद आया, जो इतने यूट्यूबर लोग आपके पीछे पड़े हैं। इस सवाल के जवाब में लड़की कहती है कि नहीं, कोई नहीं, सब मेरे भाई जैसे है। हमारे में जितनी माला बेचने वाली लड़कियां हैं, हमारी शादी माँ बाप की मर्जी से होती है। वह कहती है कि हमारे में ऐसा नहीं है, सिर्फ मैं ही नहीं, जितनी भी माला बेचने वाली लड़कियां हैं वह सब अपने मम्मी पापा की मर्जी से ही शादी करती है। इसी बातचीत में करीब 74 सेकंड की यह क्लिप खत्म हो जाती है। यकीनन महाकुंभ की महत्ता किसी सामान्य पर्व से अधिक है, लेकिन जैसी खबरें सामने आ रही है उससे तो यही प्रतीत होता है कि मीडिया और सोशल मीडिया दोनों कुंभ के आध्यात्मिकता को कम और बाहरी ट्विस्ट को दिखाने या ट्विस्ट तैयार करने में अधिक लगी हुई है, जिससे यह खतरा मंडरा रहा है कि अत्यधिक कवरेज के चक्कर में महाकुंभ आध्यात्मिक पर्व कम और ट्विस्ट का क्रिएशन का मार्ग ना बन जाए। बहरहाल अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाद।